आरूही बहुत घमंडी लड़की होती है। आरूही अपनी भाभी सपना को बहुत परेशान करती है। सपना के हर काम में कमियां निकालती थी और उसके लिए काम बढ़ा देती थी। एक दिन सपना आरूही को उठाने जाती है। आरूही दीदी उठो, सुबह के 9 बज गए हैं, आपको कॉलेज भी जाना है। सपना की ये बात सुनकर आरूही एकदम उठ खड़ी होती है। ओफो भाभी, तुम्हें पहले से नहीं उठाया गया मुझे? तुम्हें पता भी है आज मेरे कॉलेज में पार्टी है और मुझे जल्दी जाना चाहिए था, और तुम हो कि अब उठा रही हो। तुमसे एक काम को कहो, तुमसे वो भी काम नहीं होता। अब मैं माँ से शिकायत लगाऊंगी, देखना माँ तुम्हें कितना डांटेंगी। नहीं दीदी नहीं, तुम माँ जी से कुछ मत कहना, मैं आइंदा हमेशा ख्याल रखूंगी। चलो आप उठ के तैयार हो जाओ, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। फिर सपना आरूही के लिए नाश्ता लगा देती है और आरूही अपनी पार्टी में चली जाती है। ऐसे ही रोज़ आरूही सपना को परेशान करती है। आरूही कभी कभी तो ऐसा करती थी, बर्तन फेंक देती थी और सपना की डटाई लगवाती थी। एक दिन आरूही सपना को बुलाती है और बोलती है, भाभी खाना लाओ, मुझे बहुत तेज की भूख लग रही है। सपना खाना रख देती है। खाने को देखकर आरूही बोलती है, भाभी ये क्या है, ये मैं नहीं खाती, मुझे छोले भटूरे खाने हैं, मुझे अभी बना के दो। आरूही दीदी आप ये खा लो, मैं आपको शाम को छोले भटूरे बना दूंगी। नहीं भाभी, मुझे छोले भटूरे खाने हैं और अभी खाने हैं। माँ देखो ना, तुम्हारी बहू मेरा कहना नहीं मान रही, मुझे अभी छोले भटूरे खाने हैं। अरे क्यों बहू, तुम मेरी बेटी का कहना क्यों नहीं मान रही? जब इसने बोल दिया है इसे ये सब्ज़ी नहीं खानी, तो तुम इसे छोले भटूरे बना के दो ना। एक तो मेरी बेटी तुमसे कोई काम नहीं कराती, ऊपर से तुम उसे खाना भी सही नहीं देती। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ जी टाइम बहुत कम है और इतनी जल्दी छोले भटूरे कैसे बन जाएंगे, इसलिए बोल रही थी छोले भटूरे मैं शाम को बना दूंगी। आरूही का ऐसे ही रोज़ का काम हो जाता है और आरूही रोज़ सपना को अपनी माँ से डरवाती है। एक दिन आरूही का मालदार घर से रिश्ता आता है और आरूही की माँ उस रिश्ते को हाँ कर देती है। आरूही को भी वो लड़का बहुत पसंद आता है। कुछ दिनों बाद आरूही की शादी हो जाती है और अपने ससुराल पहुंच जाती है। आरूही को तो घमंड था अकेली बेटी होने का। आरूही की नंद को उससे भी ज़्यादा गुरूर और घमंडी थी। जितना आरूही अपनी भाभी को परेशान करती थी, उससे दुगना आरूही की नंद आरूही को परेशान करती थी। जब भी कोई आरूही ससुराल में काम करती, तभी वो उस काम में कमियां निकालती थी और अपनी माँ से दो बातें लगाकर कहती थी। एक दिन आरूही घर की सफाई कर रही थी। नैना देखती है आरूही ने अभी सफाई करी है, तभी वो किचन के स्लिप से एक बर्तन गिरा देती है। आरूही नैना के ये काम देख रही थी, तभी आरूही अपनी नंद से बोलती है, नैना तुमने ये क्या किया? तुमने जानबूझ के बर्तन गिराया है? तुम्हें पता है ना मैंने अभी यहाँ की सफाई करी है, फिर भी तुमने जानबूझ के बर्तन गिराया है। हाँ आरूही भाभी, मैंने ही गिराया है, और अभी तुम्हें बताती हूँ मैं। माँ यहाँ आओ, देखो ना भाभी मुझसे क्या कह रही हैं। हाँ मेरी बच्ची, क्या हुआ? देखो ना माँ, भाभी ने खुद ही बर्तन गिराए नीचे को और मेरा नाम लगा रही हैं। बोल रही हैं ये सारे बर्तन तूने ही फेंके हैं। क्यों री महारानी, क्या परेशानी है तुझे? और अपनी औकात देखी भी है तूने, गरीब घर की। ऐसी ही आरूही की नंद नैना अपनी माँ से रोज़ डटवाती है। आरूही के समझ में आ जाता है। आरूही मन मन में सोचने लगती है, मैंने भी अपनी भाभी के साथ बहुत बुरा किया है। मैं भी अपनी भाभी को ऐसे ही डटवाती थी, गलतियाँ खुद करती थी और भाभी का नाम ले देती थी। आज मेरी नंद मेरे साथ ऐसा कर रही है तो मुझे एहसास हुआ है, काश मैं अपने घर जा पाऊँ और अपनी भाभी से माफ़ी मांग लूँगी। आरूही को अपनी गलती का बहुत ही अफसोस होता है और एक दिन अपनी सास से बोलती है,
माँ जी, कुछ दिनों के लिए मैं घर जाना चाहती हूँ। मेरा बहुत मन कर रहा है घर वालों से मिलने का। ओ महारानी, घर जाने के सपने छोड़ दे, यहाँ का काम कौन करेगा? आरूही की सास मना करती है। आरूही को बहुत बुरा लगता है। थोड़ी ही देर बाद आरूही देखती है उसकी भाभी सामने खड़ी होती हैं। आरूही की भाभी आरूही की सास से बोलती हैं, आंटी जी, हम आरूही दीदी को लेने आए हैं। काफ़ी दिन हो गए आरूही दीदी हमारे घर नहीं आई। उनको देखने का बहुत मन हो रहा था। प्लीज़ आंटी, आरूही दीदी को हमारे साथ भेज देना। सपना की यह बात सुनकर आरूही की सास जाने की इजाज़त दे देती है। फिर आरूही अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगती है और उसकी भाभी माफ़ कर देती हैं। उधर आरूही की नंद भी आरूही से माफ़ी मांग लेती है। अब आरूही अपने मैके को खुशी खुशी जाती है।